एवरीवन, आज आपके बीच एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने आया कि हम लोगों का एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग में आता रहता है कि बच्चे बड़ों के फैसले या फिर संस्कार क्यों नहीं सीखते। उस पर मैंने एक बहुत शानदार टॉपिक आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बात यह है कि बच्चों की बदलाव के लिए, बच्चों के दायित्व के लिए अभिभावक और गार्जियन और शिक्षक जो टीचर होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, उस्ताद वो जिम्मेदार होते हैं। बच्चों के जीवन में जीने के बहुत सारे सलीके होते हैं और आज धीरे धीरे इस सलीके में, अंदाज में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। लेकिन इसमें किसी का आज के जो बदलाव आ रहे हैं इसमें बच्चे किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते, किसी को अपने अंदर इंटर नहीं करने देते। ये आज की टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों की निगेटिविटी आ रही है। इसके लिए कौन कितना जिम्मेदार है ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन बच्चे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने की कोशिश नहीं करते, ये भी हमें समझना होगा। बच्चे एक नई ज़िंदगी, नए तरीके से जीवन जीने की कला सीख रहे हैं। लेकिन आज की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये बच्चों के जीवन जीने की सलीके को, शैली को बहुत हद तक बदलाव कर रही है, प्रभावित कर रही है। हमें उनके भावनाओं को ठेस न पहुँचाते हुए, जो बच्चे जो तरीके हैं उसको भावनाओं को ठेस न पहुँचाते हुए हमें परिवार और राष्ट्र के प्रति, दायित्व के प्रति बच्चों को हमें जिम्मेदार बनाना होगा और सबसे अधिक हमें उसे तहजीब सिखानी होगी। लेकिन सबसे अधिक हम ये देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और आज की भागती दौड़ती दुनिया में बहुत तेज़ हो गए हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ हम अपने बच्चों के अंदर नहीं देख पाते, वो है कि सभ्य, तहजीब, अच्छी संस्कार, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। अच्छे संस्कारों की कमी जो आती है उसकी वजह ये है कि बच्चे की उठना, बोलना, ये सब किसके साथ वो कर रहा है ये देखना होता है। बड़ों के आदर सत्कार हो रहे हैं या नहीं ये देखना होता है। माता पिता गुरुजन के सम्मान में रुचि रखता है कि नहीं ये देखना होता है। इन सब का कारण माता पिता और घर परिवार के लोगों के बीच अभाव, वक्त की, समय की अभाव के कारण और संयुक्त परिवार जो पहले कहा जाता था ज्वाइंट फैमिली, उसकी कमी के कारण ज्वाइंट फैमिली अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। बच्चे जहाँ बेहतर शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं शिक्षकों के सामने, तो वहाँ दो ही सवाल होते हैं शिक्षक के सामने कि हमें अच्छे मार्क्स दिलाने हैं बच्चे को, और बच्चों के दिमाग में ये होता है कि हमें अच्छे मार्क्स लाना है। वहाँ ये जो पहले के ज़माने में जब हम लोग पढ़ते थे उस वक्त ये होता था कि तुम्हें पढ़ना है लेकिन अच्छे तहजीब, अच्छे संस्कार के साथ पढ़ना है। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब दोनों शिक्षक और बच्चे दोनों जो है अंक के खेल में व्यस्त हो गए हैं। उनका एक ही लक्ष्य हो गया है कि अंक ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हासिल किया जाए और वो उस पर केंद्रित हो गए हैं। और आज भाग दौड़ की ज़िंदगी में एक नागरिक जो है, जो हम हैं, हम पूजा तो करते हैं, इबादत तो करते हैं, लेकिन इबादत के पार्ट जो हैं कि और भी चीज़ों को लेकर चलना, उनके हक़ अदा करना, उन बच्चों को जैसे समय देना है, ये भी एक हक़ अदा करना है। उन चीज़ों में हम अपने अंदर बहुत सारी कमी छोड़ जाते हैं। और आज हम पहले ज़माने में शिक्षक पे ज़्यादा भरोसा किया जाता था, शिक्षक को अपने से ज़्यादा ऊपर रखा जाता था, अभिभावक उससे ऊपर रखते थे। लेकिन आज उल्टा है, आज आप अपने बच्चों को भरोसा करते हैं और शिक्षक को कुछ भी नहीं समझते। पहले शिक्षक को ही शुभचेतक माना जाता था, शिक्षक ही सब कुछ बेहतर जान सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन आज बच्चा क्या बोल रहा है, बच्चा क्या समझ रहा है, ये हम छोड़ दिया है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि विद्यालय जो है, स्कूल जो है, एक परिवार है जहाँ बच्चे फूल हैं। उन फूलों में हमें शिक्षा पोषण के तौर पे डालना है, लेकिन यहाँ हमने क्या कर दिया, शिक्षा ही शिक्षा कर दिया, पोषण सिर्फ नहीं दिया। वहाँ और भी गुण सीखने होते थे, ये सारी चीज़ें हमने बच्चों को दिया ही नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे जो हैं वीडियो को ऑडियो से भी ज़्यादा गौर से देखते हैं और सुनते हैं। बच्चे अनुसरण करते हैं माता पिता और शिक्षक और ज्वाइंट फैमिली के तौर तरीके के लोग बच्चे देखेंगे वही वो सीखेंगे। लेकिन आज ना माता पिता के पास समय है, ना ज्वाइंट फैमिली है, और शिक्षक को बस एक गेम मेकर्स बन गए हैं कि उसे
अपने स्कूल की प्रतिभा, अपने बच्चों की प्रतिभा और अपना प्रतिभा ऊपर करना है, जो सिर्फ और सिर्फ अंकों के लिए करना है, उसमें लगे हैं। बच्चों को जीवन के प्रति जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी आज बन गई है। इसलिए हमें समाज में जैसे पहले स्कूलों में मॉनिटर बनाया जाता था, उसे जिम्मेदारी बताई जाती थी, वैसे ही आज हमें अपने बच्चों को अपने साथ रखना होगा। और स्कूलों में मॉनिटर जैसे बनाया जाता है, उसे ये काम दिया जाता था, वैसे ही हमें अपने बच्चों को अपने साथ रखना होगा। घर के काम में उसकी मदद लेनी होगी। कहने का मतलब ये है कि उसे कहना होगा कि बच्चे मैं ये पेड़ लगा रहा हूँ, इसे ऐसे लगाया जाता है, चलो देखते हैं। मैं खेत जा रहा हूँ तो खेत चलो देखते हैं खेत कैसे क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को कहना होगा, बताना होगा, जो प्रैक्टिकल जिसे कहते हैं, तभी वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है। और बच्चे को सबसे पहले लगातार करते रहें प्रेरित, उसे लगातार समझाते रहें। बच्चे को शुरू से ही उनकी जिम्मेदारियों के प्रति बार बार बताएं कि ये तुम्हारा काम है, ये नहीं है, ये करना है, ये करना चाहिए, तब वो बच्चा काम करेगा। उसकी तारीफ़ करें जब वो अच्छा काम करे, और जब वो कोई खामी कर दे, कोई गलती कर दे काम में, तो उसे समझाएंगे ये ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, तब वो आगे बढ़ के करेगा। लेकिन अगर आपने उसकी गलतियों के वक्त रोक दिया, डांट दिया, डपट दिया, तो वो एक मार्गदर्शन से हट जाएगा, अपनी मार्ग से हट जाएगा और उसके लिए वो नुकसान हो जाएगा। और उसे ये समझाएं कि अगली बार वो ये गलती नहीं हो रहा है, और बच्चों को अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उसे एक अच्छा मार्गदर्शन देना चाहिए। तो आज मैं बात कर क्या कि बच्चों को जो संस्कार की, हम बार बार ये कहते हैं कि बच्चों के अंदर संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, ये सवाल पहले हम अपने आप से करें, क्योंकि हमने जैसा समाज बनाने की कोशिश की, जैसा सिस्टम बनाने की कोशिश की, जैसा एजुकेशन बच्चों को देने की कोशिश की, वो चीज़ें बच्चों ने हासिल कर लिया। बच्चे कहीं से पीछे नहीं है, कमी हम में आई है कि हमने वक्त देना छोड़ दिया। हमने वैसा समाज पहले से बनाया नहीं था जो समाज में बच्चे आँख खोले तो संस्कार सीखें। हमने ऐसा समाज बनाया जहाँ संस्कारों के दिए के तले ही अंधेरा रहता है। इसलिए हमें बच्चों के बीच एक अच्छा मैसेज के साथ आज ही कुछ काम करना होगा। जैसे विद्यालय को आज भी फिर से वैसा ही उत्पन्न बनाना होगा जहाँ बच्चे एक फूल होंगे और वहाँ शिक्षा एक गुण होगा, और साथ ही उसको उसकी जिम्मेदारी बतानी होगी, और किसी बात के बच्चे को उसके अच्छे काम और बुरे काम के लिए समझाना और प्यार करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।